अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नग्न तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। उनके आरएसएस को जब तक नहीं था तब से हम लोगों को डेमोक्रेसी में फेथ है और रहेगा आगे भी। ये लोग सत्ताधारी जो लोग हैं, ये अपनी विफलता, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो वोट के चोर हैं, जो चोरी के आधार पर आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये आज बात खुल के सबके सामने आ गई है। तो ये लोग क्यों नहीं बैठ के पॉइंट टू पॉइंट, अगर इनको दिक्कत है तो ये रिफ्यूट करें पॉइंट टू पॉइंट। ना ईसी कर रही है जो इनके इशारे पे चलती है, ना ये लोग कर रहे हैं, और सिर्फ स्टेटमेंट देने का इनका काम है। लेकिन ये सरकार चोरी के वोटों के आधार पर बनी है, और इस बात को हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। रिफ्यूट करना चाहिए सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन को भी, पॉइंट टू पॉइंट। थैंक यू। देखिए, पहली बात तो मॉनसून सत्र को मात्र 3 दिन 4 दिन के डिक्लेरेशन पे ऑन करना, ये अपने में ही दर्शाता है कि सरकार जो है सत्र चलाने नहीं देना चाहती है। और बहुत सारे गंभीर मुद्दे थे जिसपे जो है विपक्ष चर्चा करना चाहती थी, बात करना चाहती थी। स्कूलों का विलय होना, स्कूलों का बंद होना, और बिना किसी विजन के, बिना धरातल पे कोई मॉडल स्कूल को तैयार किए, राइट टू एजुकेशन के आर्टिकल 21A का उल्लंघन करके इस तरीके की चीजों का सरकार का लाना, ये अपने में दर्शाता है कि सरकार जो है वो पीडीए विरोधी है। आज बेसिक स्कूल्स में कौन पढ़ता है? ऐसी इमारतों में कौन पढ़ता है जो जर्जर पड़ी हुई हैं, जिनमें ना बच्चे हैं, जिनमें ना आपकी बेसिक सुविधाएं हैं, ना पानी है, ना शौचालय है, ना टीचर्स हैं। ऐसे स्कूलों में सिर्फ मात्र एक गरीब का बच्चा जाता है, और आपने उन स्कूलों को बंद कर करके सिर्फ यही दर्शाने का प्रयास किया है कि जो पीडीए है उस पर हम बार बार इसी तरीके से अत्याचार करेंगे। विधानसभा की कार्रवाई से अलग से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आज एक खबर आई, जहां पे दो पक्षों के बीच काफी तनाव की स्थिति अभी वहां पर है। एक मकबरे को लेकर विवाद शुरू हुआ। एक पक्ष का कहना यह है कि वहां पूजा होनी चाहिए, वहां मंदिर था, और तो दूसरा पक्ष का है कि एक लंबे समय से ये मकबरा यहाँ पर फोर्स लगाई गई, लेकिन फिर कुछ हिंदू संगठन आए, उनके बीच में एक तनातनी की स्थिति वहां पे उत्पन्न हुई। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था